जंतर मंतर पर सीजेपी का हंगामा। आखिर उस दिन हुआ क्या था? बीस जुलाई 2026, दिल्ली का जंतर मंतर, जहां कुछ ही घंटों में एक प्रदर्शन ने ऐसा रूप ले लिया था कि पूरे देश का ध्यान इस घटना पर चला गया था। एक तरफ थे प्रदर्शनकारी और दूसरी तरफ थी दिल्ली पुलिस। बीच में लगी थी बैरिकेडिंग, चारों तरफ पुलिस की तैनाती और लगातार गूंज रहे थे नारे। लेकिन सवाल था, आखिर जंतर मंतर पर ऐसा क्या हुआ था? सीजेपी के प्रदर्शनकारी संसद की तरफ क्यों जाना चाहते थे और पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश क्यों की? इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी सीजेपी से जुड़े प्रदर्शन से। प्रदर्शनकारियों की तरफ से शिक्षा व्यवस्था और परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार से जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग की गई थी। अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रदर्शनकारियों ने संसद की तरफ मार्च करने की कोशिश की थी। लेकिन संसद की तरफ जाने वाले रास्ते पर पुलिस पहले से मौजूद थी। सड़क पर बैरिकेडिंग लगा दी गई थी और प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया था। एक तरफ प्रदर्शनकारी आगे बढ़ना चाहते थे तो दूसरी तरफ पुलिस उन्हें रोक रही थी। धीरे धीरे माहौल तनावपूर्ण होने लगा। नारेबाजी तेज हुई, भीड़ में हलचल बढ़ी और फिर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। इसके बाद पुलिस कार्रवाई की खबर सामने आई। प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिस पर बल प्रयोग के आरोप लगाए गए। वहीं प्रशासन की तरफ से कहा गया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई जरूरी थी और मार्च की अनुमति नहीं थी। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। हंगामे के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो तेजी से वायरल होने लगे। इसी बीच सीजेपी से जुड़े लोगों की तरफ से यह दावा भी सामने आया कि प्रदर्शन स्थल के पास पत्थरों से भरा एक ट्रक देखा गया था। प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाया कि आखिर वहां पत्थरों से भरा ट्रक क्यों मौजूद था और क्या इसका इस्तेमाल उन्हें हिंसा में फंसाने के लिए किया जा सकता था। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई थी, इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल दावों को बिना आधिकारिक पुष्टि के सच मानना सही नहीं था। लेकिन इस पूरी घटना ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया था। लोकतंत्र में प्रदर्शनकारियों को अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का अधिकार कहां तक होना चाहिए? क्या उन्हें संसद तक मार्च करने की अनुमति मिलनी चाहिए थी या फिर प्रशासन का उन्हें रोकना कानून व्यवस्था के लिए जरूरी था? एक तरफ प्रदर्शनकारी अपनी आवाज उठाने को लोकतांत्रिक अधिकार बता रहे थे तो दूसरी तरफ प्रशासन कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी की बात कर रहा था। जंतर मंतर की यह घटना सिर्फ एक दिन के हंगामे तक सीमित नहीं रही थी। इसने एक बार फिर यह बहस शुरू कर दी थी कि जब जनता और प्रशासन आमने सामने हो तो लोकतांत्रिक अधिकार और कानून व्यवस्था के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। अब सवाल यह था, क्या सीजेपी का आंदोलन यही खत्म हो जाएगा या जंतर मंतर की यह घटना एक बड़े आंदोलन की शुरुआत बनेगी? इसका जवाब आने वाले दिनों में सामने आएगा। लेकिन 20 जुलाई 2026 को जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ था उसने एक सवाल जरूर छोड़ दिया था। आखिर लोकतंत्र में जनता की आवाज और व्यवस्था के बीच खड़ी इस बैरिकेडिंग को हटाने का रास्ता क्या है? आपको क्या लगता है, इस पूरे मामले में सही कौन था, प्रदर्शनकारी या प्रशासन? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी घटनाओं के पीछे की पूरी कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए मैडमुख भरत के साथ, क्योंकि यहां हम सिर्फ खबर नहीं बताते, खबर के पीछे की पूरी कहानी समझाते हैं।